गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक LCM और HCF के बारे में। उस सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चन किए थे। इस सेशन में देखते हैं कुछ और क्वेश्चन LCM एंड HCF। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम और व्यू से, क्योंकि हमारा जो अगला एग्जाम है वो ग्रुप डी का है, जिसमें आप लोगों को इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है। तो इसलिए इस सेशन को शुरू करने का पहले जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर कर दे, जिससे और भी आपके दोस्तों को फ़ायदा मिल जाए। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं हम लोग इस सेशन को। जो पहला टाइप का हम लोग का क्वेश्चन है वह कह रहा है कि द सम ऑफ LCM एंड HCF of 2 number is 680. Then LCM is 84 times of HCF. ये है। उसके बाद कह रहा है if the first number is 56, find the second number। दोस्तों, जो हम लोगों का पहला टाइप क्वेश्चन है वह कह रहा है कि सम ऑफ LCM एंड HCF, यानी LCM और HCF का सम दिया हुआ है कितना 680, और जो HCF है वो LCM का 84 टाइम्स है। तो इसलिए हम लोग, और इसमें पहला जो नंबर है वो 56 है, तो हम लोग को दूसरा नंबर निकालना है। इसमें क्या दिया है, अगर मान लेते हैं हम लोग HCF को x मान लेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, हम लोग का 84x हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, LCM और HCF का जो सम है वो 680, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 84x इक्वल टू 680, यानी ये क्या हो जाएगा 85x इक्वल टू 680। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 680/85। ये 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68, 17 पचे 85 और ये 8 45, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 8 आ गया। यानी यहाँ से हम लोगों का जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 84 × 8, और HCF तो 8 है। और हम लोगों को पता है LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही होता है। तो हम लोग को पहली संख्या कितना दिया हुआ है 56, और दूसरी संख्या निकालना है। LCM कितना है 84 × 8 इंटू 8 HCF। यहाँ से दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 84 × 8 × 8 अपॉन 56, यानी 8 7 56, और ये 7 जो जाएगा 12 7 84, यानी सेकंड नंबर जो हम लोग क्या आ जाएगा 12 8 96। जो हमारी दूसरी संख्या कितना आ गया दोस्तों 96 आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। जो अगला टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो अगला टाइप हम लोग का है 2 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 8 9 12 15 leaves remainder कितना हो रहा है इन ईच केस 7। हम लोग को छोटी से छोटी संख्या निकालना है, जिसमें अगर हम 8 से 9 से 12 से और 15 से भाग करें तो हम लोग का रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचे 7 बचे। ये हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है। तो सॉल्यूशन जो इसमें हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर हो निकालना हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहता है इसका हम लोग LCM निकालते हैं 8 9 12 और 15 का। इसका हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा LCM। तो LCM इसका निकालेंगे तो 2 यानी 4 9 6 और 15, ये 2 से 2 दूना 4 9 3 और ये 15। अब ये कितना आ जाएगा 3 से 3 के 9 3 कम 3 3 5 15, कितना हो जाएगा हम लोग का 5 3 15 दूना 30 30 3 90 90 दूना
180 180 दूना 360, हम लोग क्या आ गया 360 आ गया एलसीएम। अब इसमें क्या कर रहा है, लिप्स रिमाइंडर ईच केस 7 बचना चाहिए, तो जो ये निकलता है एलसीएम इसमें हम लोग क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे तो हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएंगे। हम लोग का आंसर कितना आ गया 367। यानी 367 में आप जब भी इसको भाग दीजिएगा 8 से या 9 से या 12 से या 15 से तो हम लोग को रिमाइंडर ईच केस में कितना आएगा 7 आएगा। आप एक चेक भी कर सकते हैं 367। यानी इसको हम लोग 8 से डिवाइड करें, 8 से होकर 32, 4 7 8 5 40। देखिए आप लोग को ईच केस में रिमाइंडर 7 आ रहा है। यही हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर की तरफ। हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट, क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divided, क्या कर रहा है, which divided 77 147 252, क्या कर रहा है 77 147 252 लिप्स रिमाइंडर, क्या कर रहा है लिप्स रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम इन ईच केस। और फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divided 77 147 और 252 लिप्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। यानी हम लोग ये कह रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है जिसको हम लोग 77 से 147 और 252 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचे ना वो क्या हो सेम आए। हम लोग को यहाँ पे वो रिमाइंडर निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पहला स्टेप होगा, जो ये दूसरा नंबर है उसको पहले में से घटाते हैं, जो दूसरा नंबर है उसमें से पहला नंबर घटाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 147 में जब हम लोग 77 माइनस करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। और जब 252 में से 147 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 से 7 यानी 105 आ जाएगा। जो तीसरा नंबर में से पहला नंबर घटाएंगे 252 माइनस 77 तो ये कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। उसके बाद जो हम लोग का स्टेप 2 होगा इसमें क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे 70 105 और 175 का। तो हम लोग एचसीएफ में क्या करते हैं, छोटी नंबर लेते हैं और देखते हैं सबको काट रहा है कि नहीं। तो इसमें देखिए नहीं काट रहा है तो छोटी नंबर क्या करते हैं हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 35 और 2। तो 35 हो यानी एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग बड़ी संख्या लेते हैं। देखिए 35 से 70 भी कट जाएगा, 105 भी और 175 भी, यानी वो हम लोगों को क्या होगा ईच केस में 35 बचेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 18 21 28 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या कर रहा है कि हम लोग को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिसमें हम लोग 12 से 18 से 21 से 28 से अगर भाग दें तो पूरी तरह से कट जाए। वो हम लोग को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। यानी इसमें हम लोग का जो पहला स्टेप होता है क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दी रहती है इसका एलसीएम निकालते हैं। 12 18 21 और 28 का इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 यानी 6 9, ये कितना आ जाएगा 21 और ये 14, ये 2 से 3 9 21 और 7 कितना आ जाएगा 3 से 3 कम 3 3 का 9 3 7 21 और ये 7, फिर 7 से 1 3 1 और 1, ये हो गया। अब हम लोग का यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2 × 2
7 इंटू 3, 2 दूना 4, 3 12, 7 84, 84 3 कितना हो जाएगा 84 इंटू 3, 4 3 12, 1 28 से 25 यानी 252 हो गया। अब जो हम लोग का इसके बाद जो स्टेप 2 होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9999। ये जो 4 अंकों की बड़ी संख्या है इसको हम लोग क्या करेंगे 252 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए अगर 250 राउंड फिगर लें, इसको 1000 लें, मतलब कम ही है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है यानी 3 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 5 3 15, 1 3 6 1 7, यानी कितना आ गया 756, यानी 3 4 और 2। अब ये 9, देखिए ये 9 बार में जाएगा, यानी 9 दूना 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 9 5 45 से 46, यानी 4 9 दूना 18 4 22, तो ये क्या हो जाएगा 1 13 में से 6 जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 171 रिमाइंडर बचा। यानी हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से कट जाए तो क्या करते हैं, जो अगला स्टेप हम लोग का होता है 3, जो हमारी ये संख्या है 9999, इसमें 171 माइनस कर देते हैं, तो 8 2 9, ये 8 और 9, ये हम लोग की आ गई वो संख्या 4 अंकों की वो बड़ी संख्या आ गई, जिसको हम लोग 12 18 21 और 28 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी अगले टाइप पे। जो अगला टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो अगला टाइप का क्वेश्चन है वह कह रहा है कि वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे क्या कह रहा है, जिसे 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु क्या हो 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका मान लीजिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 962, ऑप्शन बी मान लीजिए कि 982, ऑप्शन सी मान लीजिए 972 और ऑप्शन डी मान लीजिए 975। अब इसको पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। जो क्वेश्चन है वो कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, लेकिन वो जो नंबर मिलेगा ना वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो, ये कह रहा है। तो जो इसमें हम लोग का 2 मेथड होता है। जो पहला मेथड होता है उसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं, यानी एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप 2 सेकंड में बना लीजिएगा। देखिए जो पहला है 962, ऑप्शन ए से लेते हैं। ऑप्शन ए यानी 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 7 91, 5 बजे 13 का 52, यानी ये कट गया, यानी यहीं पे हम लोग का आंसर आ गया। वो जो नंबर है 962 है, यानी हम लोग का आंसर आ गया ये ऑप्शन से। लेकिन हम लोग दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। जो हम लोग का दूसरा मेथड है सेकंड मेथड में क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 3 5 6 8 10 और 12 का, तो इसका एलसीएम दोस्तों कितना आएगा 120 आएगा। 120 आएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे 2, यानी 120 अब प्लस 2, इसको क्या होना चाहिए 13 से डिवाइड होना चाहिए। यानी हम इसका कुछ फैक्टर कर लेते हैं, यानी हम लोग इसका x मान लेते हैं 120 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान पहले 1 रखेंगे, देखेंगे कट रहा है कि नहीं, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जिस पे ये कट जाए
यानी वही नंबर आ जाएगा। तो हम लोग अगर x इक्वल टू 8 रखेंगे, चेक करें 8 रख के, यानी 120 गुणे 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 30, यानी 12×96 960 प्लस 2 बाई 13, यानी क्या आ गया 962 बाई 13, यानी 1391, 5 2 13 के बाद यानी कट गया, यानी हम लोग नंबर क्या हो गया 962, यानी हम लोग को इससे भी आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में आप लोग ऑप्शन से ही देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है। हमने आप लोगों को दोनों बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन है अगले टाइप का, वो कह रहा है कि वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर, क्या क्वेश्चन कर रहा है, 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, 7 जोड़ने प्राप्त संख्या 24, 32 और 36 तथा 54 से पूर्णतः क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। यानी ये कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें हम लोग 7 जोड़े, तो ये जो नंबर दे रहा है 24, 32 और 36 और 54, इससे वो पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, इससे डिवाइड करे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, ये 24, 32, 36 और 54 का, यानी ये स्टेप जो हम लोग का पहला होगा, क्या करेंगे, ये 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। जो हम लोग का एलसीएम होगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 और ये 27, ये हो गया हम लोगों का। अब ये कितना हो जाएगा, 6, 8, 9 और ये 27, ये कितना हो जाएगा 3, 4, 9 और 27। अब ये कितना आ जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 4, 3 के 9, 3 9 27, फिर ये 3 से 4, 3 एकम 3, 3 के 9, ये हम लोग का आ गया। तो इसमें जो हम लोग का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 के 24, 24 3 72, 72 चौके कितना हो गया, 4 दूने 8, 7 चौके 28 और 3, 8 के 24, 2 8 के 24, 25, 26, 2 3 6 2 8, यानी कितना आ गया हम लोग का एलसीएम, एलसीएम आ गया क्या 864। अब ये जब भी जोड़ने की बात करें, 7 जोड़ने पे, तो जो हमारा नंबर आता है उसमें आप लोग क्या करिएगा, 7 को माइनस कर दीजिए, यानी क्या आ गया 857, यानी हम लोग का ये आंसर हो गया 857। यानी क्वेश्चन के हिसाब से वो छोटी से छोटी संख्या हो गया जिसमें 7 जोड़ने पर, यानी 857 में जब आप लोग 7 जोड़िएगा तो ये जो नंबर आएगा वो 24 से, 32 से, 36 से और 54 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ, यानी अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दोस्तों जो हम लोग का अगला टाइप का क्वेश्चन है वह कर है कि वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसे वह सबसे छोटी संख्या, क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग, क्या है, भाग देने पर शेषफल क्या हो, शेषफल क्या हो, क्रमशः 3, 5 और 8 बचे। यानी हम लोग का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 995, बी जो है 998, जो सी हम लोग का है वो दिया हुआ है 1006 और जो डी दिया हुआ है 1009, हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है
पहले ये समझिए कि वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल जो है 3, 5 और 8, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग को छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको हम लोग भाग दे 16 से तो शेषफल 3 बचे, 18 से भाग दे तो 5 बचे और 21 से भाग दे तो 8 बचे। ये हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, स्टेप 1 में जो ये नंबर दिया रहता है 16, 18 और 21, यानी जिससे भाग देना रहता है और जो शेषफल बचा रहता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं 3, 5 और 8। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा, यहाँ से भी 13 और यहाँ से भी 13। ये हम लोगों का हो गया। अब जो ये नंबर रहता है जो दूसरा स्टेप होता है हम लोग का, इसमें क्या करेंगे 16, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 यानी 8, ये 9 और 21, ये नहीं कटेगा। अब इसका जो एलसीएम होगा इसको देखिए, 8 दूना 16, क्या करते हैं 9 8 72, 72 दूना कितना हो गया 144। नहीं, यहाँ पे आप लोग 3 से ये जा सकता है, 8 3 के 9 3 7 21। देखिए 3 दूना 6, चाहे से यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से 8 के 24, 24 दूना 48 और 48 3 क्या हो जाएगा 8 के 24, 2 4 3 12 13 14 और यहाँ 7 से 7 का 28, 2 7 28, 2 30, 3 7 3 10, यानी हम लोग क्या आ गया एलसीएम आ गया 1008। ये हम लोग का नंबर आ गया। लेकिन वो क्या बोल रहा है हम लोग का, जब डिवाइड करें तो पहले में 3, 5 और 8, तो जो हम लोग का नंबर आया था क्या 13, यानी 13 हम लोग को इसमें से माइनस कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 995, यानी हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी वो छोटी छोटी संख्या जो हम लोग का 995 है, जिसको हम लोग 16 से डिवाइड करें तो शेषफल 3 आएगा, 18 से डिवाइड करें तो 5 और 21 से डिवाइड करें तो 8 बचेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी जो अगला टाइप है उसको देखते हैं। जो अगला टाइप है क्वेश्चन का उसको देखते हैं। दोस्तों हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 2 अलार्म घड़ियां, क्या बोल रहा है 2 अलार्म घड़ियां, जो 2 अलार्म घड़ियों में पहला में क्या है 90 सेकेंड तथा 44 सेकेंड, 44 सेकेंड के नियमित अंतराल पे, क्या बोल रहा है नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं, अलार्म बजते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अलार्म है जो 90 सेकंड तथा 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे यानी 6 PM शाम को बजे, 6 PM को पहली बार वो 6 PM पर क्या होता है बजता है, तो क्या कहता है, तो अगली बार वो एक साथ कब बजेगी, तो अगली बार वह एक साथ कब बजेगी। चलिए इसका दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि 2 घड़ियां हैं, उसमें क्या है कि 90 सेकंड तथा 44 सेकंड के नियमित अंतराल में वो अलार्म बजता है। जब वो पहली बार 6 बजे तो अगली बार एक साथ वो कब बजेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग का पहला स्टेप क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो दिया रहता है टाइमिंग उसको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 ये 45 और ये 22, ये हम लोग का हो गया। उसके बाद जो निकला 2 45 और ये 22, एलसीएम ये निकला। तो ये क्या है हम लोग का सेकंड में है, इसको हम लोग क्या करना है मिनट में चेंज करना है। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15 से 15 3 45, 15 चौके 60, ये 2 से 2 और 2 ये 11, ये क्या आ गया 11 33 मिनट। पहली बार अलार्म कितने बजे बजा 6 बजे, उसके बाद यानी कितने देर के बाद वो बजेगी, ये 33 मिनट बाद एक साथ वो बजेगी। यानी हम लोग यहाँ से आ जाएगा 6 PM में अगर 33 मिनट जोड़ दें
तो 6:35 पे वो दोनों एक साथ अलार्म बजेगी। यही हम लोग का क्वेश्चन कह रहा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन में। अगले सेशन में देखेंगे इसका और बचा हुआ अगर क्वेश्चन होगा अगले टाइप का तो उसको करा देंगे, नहीं तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।